हेलो स्टूडेंट, प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज के नेक्स्ट टेस्ट में आपका स्वागत है। इस टेस्ट की अगर अपन बात करें तो टेस्ट का जो सिलेबस है जो तो पार्ट 3 और पार्ट 4 टेस्ट हुए हैं उसका कंबाइंड सिलेबस है। अगर अपन इस टेस्ट के क्वेश्चंस पे ध्यान दें तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड फ्रॉम एन ऑर्गन पाइप। तो ऑर्गन पाइप की अगर अपन बात करें तो ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी अपन क्या बोलते हैं, V/2L और V/4L। दैट मीन्स अपन बोल रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, वेलोसिटी। अब अगर फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड का तो आपको पता है फॉर्मूला क्या है, γ/RT/m। दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इफ टेम्परेचर increases then frequency will also increases। तो अपन क्या बोल रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर अपन ध्यान दें तो टू सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर और 16 मीटर रिस्पेक्टिवली आर बोथ गिवन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट in the same direction, the same instant they will again की बात आई, मतलब जस्ट नेक्स्ट वाले की बात आई है, दे ऑसिलेशन ऑफ शॉर्टर पेंडुलम। सही है। तो हाउ, मतलब अपन बोल रहे हैं शॉर्टर पेंडुलम के ऑसिलेशन क्या होंगे, तो अपन बात कर रहे हैं T=2π√L/g। दैट मीन्स जो फ्रीक्वेंसी है न्यू वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। तो अपन ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि N1/√L1 = N2/√L2 बोल सकते हैं क्या। यहां पर अपन देखें तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब शॉर्टर जिसकी लेंथ होगी तो ये शॉर्ट है, तो ये भी किसके लिए लेंगे, शॉर्ट, मतलब जिसकी लेंथ कम है उसकी फ्रीक्वेंसी। तो अपन ध्यान दें तो जिसकी लेंथ ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम, और कितने का डिफरेंस है, 1 का। जस्ट अगेन वाली बात आई है ना। तो अपन बोल रहे हैं n, और शॉर्टर लेंथ कितनी है, l, और दूसरा है n-1, और इसकी लेंथ कितनी है, 16, इसकी 1 ले लेते हैं। तो यहां से अगर देखें तो n = n-1, और ये क्या है, 4, n = 4n-4, इसको इधर ले जाओ तो 4n - n, 3n = 4। तो शॉर्टर ऑसिलेशन के लिए कितना आएगा अपने पास, 4/3। सही है। तो हाउ मैनी की बात है तो कितना आंसर है अपने पास, 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर अपन आ जाएं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM हैज ए मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है, a⍵, कितना दिया है, 1। और आगे बोल रहा है आपको मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तो क्या होता है, ω²a, कितना दिया है, 1.57। डिवाइड कर ले क्या, a ω, तो 1/ω की जगह 2π/T आ गया, और यहां पर 1/1.57। आप देखो तो T = 2π 3.14 डिवाइडेड बाय 1.57, एग्जैक्ट 2 टाइम्स कैंसिल होगा, और 2 × 2 कितना आ जाएगा, 4। तो आंसर आ गया अपने पास, कितने सेकेंड, आंसर आ गया अपने पास 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अपने को बोला फॉर पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, K0 cos² ω/t। यहां पर इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है काइनेटिक एनर्जी की वो कितनी दिख रही है, K0, कितनी दिख रही है, K0। तो उसने बोला है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के क्या होगी, इक्वल। तो उसकी वैल्यू भी अपन क्या बोलेंगे, PE मैक्सिमम = K0। तो अपना आंसर क्या है, K0। दोनों इक्वल होते हैं और दोनों टोटल एनर्जी के इक्वल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द डायमेंशन ml-1 T-2 में कोरेस्पॉन्ड टू, तो वर्क डन तो हो नहीं सकता। प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या है प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स क्या है, ml-T-2, और एरिया क्या है, L²। आप इसे ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, ml-1 T-2, यही आंसर है।
फिर इसके बाद एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी क्या ml2T-2 और वॉल्यूम क्या L3, ये भी बच गया, तो ml-1T-2। दैट मीन्स बी और सी बोथ दोनों सही दिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर अपन ध्यान दें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने क्या आ रहा है, 2 हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ रेडाई 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कनेक्टेड विथ वन अदर। तो ये जो पाइप है ऐसे कनेक्ट कर दिए, एक 1 है और एक कितना है 2। तो जैसे ये दिखा तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी याद आ जाएगा, क्या आएगा A1 V1 इक्वल टू क्या होगा A2 V2, तो V1 V2 इक्वल टू A2 बाय A1 मतलब R2 बाय R1 का होल स्क्वायर। तो V1 कितना दिया है 8, V2 अपने को फाइंड करना है, रेडियस 1 और 2 है, यहां पर आएगा 8 बाय V2 इक्वल टू 4 बाय 1, दैट मीन्स कितना आ जाएगा 2। अब V2 इक्वल टू 2 वाले ऑप्शन देखो, एक ये दिख रहा है, तो आंसर तो अपने पास आ गया। फिर भी बात आती है कि प्रेशर कैसे निकालना है, तो प्रेशर अपन निकालने के लिए ये लगा सकते हैं क्या बर्नौली थ्योरम में, P1 हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 हाफ रो V2 स्क्वायर। इसमें अपने को जो फाइंड करना है सेकेंड पाइप के लिए प्रेशर, तो प्रेशर इसको यहीं रहने दो, बाकी इधर ले आओ, तो P1 प्लस हाफ रो, क्या इसको V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर बोल दें, तो P1 दिया है उसने क्वेश्चन में मेंशन है, कितना है 1 इंटू 10 टू दी पावर 5, हाफ रो कितना होता है वाटर का 1000, वेलोसिटी इनिशियल थी 8 और बाद में कितनी हो गई है 2, यही है इक्वल टू क्या है P2। यहां से देखो आप 500, ये है 1 इंटू 10 टू दी पावर 5, ये है 64 माइनस 4 तो 60 इंटू 500 इक्वल टू P2, ये है 1 लाख और ये कितना है 30,000 इक्वल टू P2, तो P2 इक्वल टू आ गया 1,30,000, इसका मतलब 1.3 10 टू दी पावर 5 आंसर है अपने पास। ये आ गया, देखो वही आंसर, बेसिकली आंसर तो अपना पहले ही आ गया था, अपन को सॉल्व इसको करना नहीं था, फिर भी अपन ने चेक किया है। स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस आर फॉलिंग इन विस्कस फ्लूइड, विस्कोसिटी H विथ a velocity v regarding viscous force acting on the spherical ball। viscous force क्या है 6 पाई ईटा RV, किस क्या है 6 पाई ईटा RV। यहां से दिख रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स रेडियस और वेलोसिटी के, दो ही बात की है उन्होंने, रेडियस वेलोसिटी, सही है। तो विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोथ, सही है। आंसर क्या हो गया अपने पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा, क्या बोल रहा है सोप बबल, सरफेस टेंशन दे रखी है, तो सोप बबल अगर याद हो तो वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन क्या होता है सोप के लिए 2T और डेल्टा ए क्या आएगा 4 पाई R2 स्क्वायर माइनस 4 पाई R1 स्क्वायर। यहां ध्यान दो 4T बाहर आएगा 8 पाई T, बाद वाली रेडियस कितनी कुछ बोल रहा है क्या, सोप बबल हैज रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर, वर्क डन इन डबलिंग द रेडियस, डबलिंग दैट मीन्स कितना आएगा 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। यहां पर वैल्यू रखो 8 पाई की वैल्यू 3.14, इसका आंसर 30 और ये देखो 4 माइनस 3 कितना है 90, 720 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 अप्रॉक्स में देख लें, 7 3 21 है, दैट मीन्स 21, तो इसका आंसर वही 2200 के आसपास वाला, कितना आंसर है 2200 के आसपास। तो आंसर अपन ने देख लिया, आंसर क्या आ गया, आंसर लगा दिया है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ए स्टील वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज में अपन क्या बोलते हैं लेंथ इंक्रीज करते हैं, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में वाई भी दे रखा है यंग मॉड्यूलस, तो डेल्टा एल क्या होता है अल्फा डेल्टा थीटा। अब आपको याद हो तो y इक्वल टू एफ अपॉन ए डेल्टा एल बाय एल, तो डेल्टा एल बाय एल यहां से आ जाएगा क्या आ जाएगा f अपॉन वाई ए,
यहाँ वैल्यू रखो एफ अपॉन वाई ए इक्वल टू क्या है, अल्फा डेल्टा थीटा। तो एफ इक्वल टू क्या आ गया, वाई ए अल्फा डेल्टा थीटा। लगा सकते हैं क्या? अब वैल्यू रख लेते हैं y की 2 10 टू दी पावर 11, a की वैल्यू यहां से देख लो 2 मिलीमीटर स्क्वायर माइनस 6, अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन 1.1 माइनस 5, और ताप कहां से, टेम्परेचर कहां से कहां गया, 50 टू 30, दैट मीन्स कितना है 20। वैल्यू पुट कर लो, पॉइंट हटा लो तो ये 11 हो जाएगा, ये 11 कैंसिल कर लो तो 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 11, दैट मीन्स क्या आ गया 88 न्यूटन। क्या आ गया 88 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर अपन बात करें तो अपने पास फिर एक क्वेश्चन है, सीरीज कॉम्बिनेशन दिख रहा है। सीरीज कॉम्बिनेशन में उन्होंने पूरे क्वेश्चन एक तो पूरा ऐसे लिख दिया है। क्वेश्चन में अगर अपन ध्यान दे, द टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस विल बी, डायरेक्ट आ जाएगा। कैसे, यहां पर अपन थीटा मान लेंगे तो के की वैल्यू क्या है, फॉर्मूला क्या है, के ए डेल्टा थीटा बाय एल। तो के कितना है, कहीं मेंशन है क्या, ये 300 और 200, तो 300 ए कहां से कहां, 100 से थीटा, बाय कितना है एल, अपोजिट में 200 कहां से कहां, थीटा माइनस 0 तक आना है। यहां पर अगर अपन ध्यान दें तो ए और एल तो कैंसल हो जाएंगे, 3 इंटू 100 30,000 माइनस 300 इक्वल टू 200 थीटा, तो ये उधर जाएगा, 300 और 200 कितना हो गया 500 थीटा इक्वल टू 30,000। 2 0 कैंसिल कर लो, 5 से कितना आएगा 60, आंसर कितना आ गया 60 डिग्री सेल्सियस या 60 डिग्री। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पीवी प्लॉट फॉर 2 गैसेस। तो अगर ये 2 गैसेस हैं और बात करी उन्होंने एडियाबैटिक, तो एडियाबैटिक में स्लोप जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, गामा। तो अगर अलग अलग स्लोप है मतलब ये दोनों अलग अलग एटम है, अलग अलग एटॉमिक गैसेस है। मतलब अब ध्यान पे देखो, जिसका गामा ज्यादा, तो गामा फॉर मोनो एटॉमिक 5/3 1.66, और गामा फॉर डायटोमिक इक्वल टू क्या है 7/5, दैट मीन्स 1.33 नहीं 1.4, कितना होगा 1.4। तो गामा मोनो एटॉमिक ग्रेटर देन गामा डायटोमिक, इसका मतलब स्लोप मोनो एटॉमिक ग्रेटर देन स्लोप डायटोमिक। सही है। अब स्लोप दोनों में से किसका ज्यादा है, ये 1, तो ये मोनो एटॉमिक है। मोनो एटॉमिक यहां पर कौन है, हीलियम, और डायटोमिक क्या है, ऑक्सीजन। तो नंबर 1 हीलियम, नंबर 2 ऑक्सीजन, दैट मीन्स आंसर क्या आ गया अपना फर्स्ट। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर ध्यान दें तो अपने सामने फिर ग्राफ आ गए, फिर वही पीटी ग्राफ है, पीटी। पहले वाले ग्राफ में ध्यान दो तो पहले वाले ग्राफ में अपने को दिख रहा है टेम्परेचर कांस्टेंट। क्या दिख रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट दैट मींस बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग P इनवर्सली प्रोपोर्शनल V और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेंसिटी। दैट मींस इफ P इंक्रीजेस देन डेंसिटी विल ऑल्सो इंक्रीजेस। तो अपन क्या बोल रहे हैं, P इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, P इंक्रीज। तो P देखो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो फर्स्ट लाइन में डेंसिटी ऑफ गैस इज इंक्रीजेस इन ग्राफ फर्स्ट, तो ये तो सही है। दूसरे पर आ जाते हैं, सेकेंड वाले को ध्यान से देखो तो सेकेंड ग्राफ में यहां पे देख लो, यहां से ज्यादा सही है। ये सेकेंड ग्राफ पे आप ध्यान देखो तो कौन कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट है और टेम्परेचर इंक्रीज, तो प्रेशर में अपन ऐसा बोलेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो डेंसिटी डिक्रीजेस। सेकेंड लाइन क्या बोल रहा है, डेंसिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस इन ग्राफ 2, सही बोल रहा है। फिर थर्ड पे आ जाओ, यहां तो और अलग हो गया, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, और वॉल्यूम कांस्टेंट हो गई तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। दैट मींस यहां पर डेंसिटी ऑफ गैस इन कांस्टेंट इन ग्राफ थर्ड, ये भी सही है।
वो तो पूछ रहा है रॉन्ग स्टेटमेंट, तो फिर ये रॉन्ग है, नन ऑफ दिस। सही है, तो अपने पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। यहां पर बोल रहा है मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑक्सीजन एट कांस्टेंट प्रेशर Cv। कितना दिया है? कांस्टेंट प्रेशर में Cp दिया है, और आपको बोला है R इक्वल टू दे दिया है 5 मोल ऑक्सीजन है, हीटेड टेम्परेचर है, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड अप्रोक्सीमेटली। कब पूछा है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बात किसकी करी है उसने? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सही है, तो अपन यहां पर देखें तो हीट क्या है? NCV डेल्टा थीटा। अगर Cp दे रखा है 7.2, तो Cp माइनस CV इक्वल टू R, तो CV इक्वल टू Cp माइनस R। Cp 7.2 और कैलोरी में ये 2, दैट मीन्स कितना? 5.2। अलग से नहीं रखना है, कोई एटम नहीं देना है। आपका आंसर आ गया N कितना? 5 मोल, ये है 5.2, और टेम्परेचर चेंज कितना है? 10। 52 इंटू 10 कितना आंसर है? 260। दैट मीन्स अपना आंसर क्या आ गया है? थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उसने आपको बोला काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन। तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन की याद है? 3/2 nRT, यही थी। अब अगर अपन यहां पर ध्यान दें तो ट्रांसलेशन में काइनेटिक एनर्जी क्या? 3/2। ग्राम वेट कितना दे रखा है? 20 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट कितना दे रखा है? 32, 8.31, और टेम्परेचर 47 प्लस 273। क्या हो गया? 47 प्लस 273, दैट मीन्स 320। ये कैंसिल होगा कितने टाइम? 10। फिर आप देखो ये भी कैंसिल होगा कितना? 10। तो इसका मल्टीप्लाई कर लो, 3, 9, 2 और मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आंसर है 2493 के अप्रोक्स में। तो 2490 जूल दे रखा है, क्योंकि अपन ने कोई यूनिट ऐसी रखी नहीं कि हर आंसर आ जाए, तो अपना आंसर किस में आएगा? जूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर अपन ध्यान दें, हाँ एक क्वेश्चन स्किप हो गया था। इस क्वेश्चन में ध्यान दो, ए ट्रांसफर वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग ए स्ट्रिंग लेफ्ट टू राइट। आप ध्यान देना, लेफ्ट टू राइट अगर जा रहा हो तो ये जा रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। कहां जा रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। अब अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो जो स्लोप होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। ट्रांसवर्स वेव में पढ़ते हैं ना अपन, पॉजिटिव है तो नेगेटिव यूज करते हैं। तो वेलोसिटी का अपना आंसर आएगा किसमें? माइनस में। और आंसर कैसे आएगा? वो dx/dt से। तो अपन ये ग्राफ है साइन में, तो साइन का अपोजिट आएगा कॉस, वो भी माइनस में। तो ग्राफ बना लें क्या? यहां पे देखो, आप ग्राफ पे ध्यान देना। ये ग्राफ बना है कुछ ऐसा, सही है। थोड़ा बड़ा ग्राफ बना के सॉल्व करके देखते हैं। ये ग्राफ बनाया अपन ने कुछ ऐसा, यहां तक बनाते हैं, ये बना लिया, सही है। अब दूसरा ग्राफ अगर अपने को बनाना है तो यहीं पे बना के देखेंगे, फिर स्टेटमेंट चेक कर लेंगे। आप ध्यान दो, ये सेंटर लाइन 90, 180, 270। अब फिर से अगर मैं ग्राफ बनाने जाऊं तो ये बनाऊं क्या? कॉस का ग्राफ बनता है यहां से। नंबरिंग करूं मैं, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी और ये एच। अपन नंबरिंग करते हैं किसकी? इस वाली लाइन की। तो ए, बी, सी, डी, ई, एफ। यहां पे क्या है? एक मिनट, ये ई था, ये एफ है, ये क्या है? जी, और ये क्या बन गया? एच। अब बहुत ध्यान से स्टेटमेंट देखो, पॉइंट डी ई एफ अपवर्ड पॉजिटिव, तो देखो डी ई एफ ये दिख रहा है अपवर्ड पॉजिटिव। दूसरा बोल रहे हैं ए बी एच हैव डाउनवर्ड नेगेटिव, तो ए बी और एच कहां है? डाउनवर्ड नेगेटिव, सही बोल रहा है। पॉइंट सी एंड जी हैव जीरो वेलोसिटी,
तो सी भी 0, जी भी 0, तीनों सही हो गए, तो चौथा गलत हो गया। ए एंड ई हैव मिनिमम, तो ए तो मिनिमम है लेकिन ई मैक्सिमम हो गया। सही है, तो अपना आंसर क्या आ गया है? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को बोल रहा है 2 मोल्स ऑफ हीलियम गैस अंडरगोज ए साइकिल। तो साइकिल कहां से कहां गई? ए से बी। तो ये लाइन प्रेशर की और ये लाइन किसकी? टेम्परेचर। तो इसका तो प्रेशर कांस्टेंट है ना, तो ए बी में अपन ने बोला प्रेशर कांस्टेंट, W1 बोल लें इसको अपन। W1 कितना आएगा? तो प्रेशर कांस्टेंट में NR T1 माइनस T2, N कितना है? 2 मोल्स। R कहां से कहां? 400 माइनस 300, T2 माइनस T1, ये आ गया 200, नहीं 2 नहीं, हाँ 100 इंटू 2, 200 R। दूसरा W2, W2 क्या है? तो W2 ये है B से C, मतलब ये आ गया अपने पास BC। यहां पर कितना आएगा? तो ये है, देखो आप ध्यान से देखो, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का फॉर्मूला क्या होता है? nRT log बेस E, V2 बाय V1 या P1 बाय P2, इससे करना पड़ेगा, P1 बाय P2। करो इसको सॉल्व। ये आ गया पहला, ये दूसरा चल रहा है, तो अपन ने लिखा nRT ln। P1 कितना है? 2, और ये P2 कितना है? 1, 2 1, तो 2 बाय 1, तो ये आ गया 2 मोल्स। R की वैल्यू पता नहीं, टेम्परेचर इस लाइन का कितना है? 400, ln 2, तो आंसर कितना आ गया? 800 R ln 2, और ये आंसर पॉजिटिव है। थर्ड अपन जाते हैं किसके पास? CD, और इसका वर्क डन है, ये फिर कोई कांस्टेंट प्रेशर तो आएगा 2R, कहां से कहां? 300 माइनस 400, क्योंकि ये फाइनल है, ये आ गया माइनस 200R। और फोर्थ आ गया अपने पास DA, फिर वही आइसोथर्मल, आइसोथर्मल, तो अपन क्या बोलेंगे? nRT ln 2, कहां से कहां? फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब यहां पर देखें 1 और 2, वैल्यू रख लें क्या? ये 2 इंटू 3, 300R, और ये अपोजिट है तो किस में आ जाएगा? माइनस, अपोजिट कर लेंगे इसको, तो ln 2 नहीं, ये 300 इंटू 2 600। अब अपन फाइनल में जाते हैं, पहला 200R, दूसरा 800 R ln 2, तीसरा आ गया है माइनस 200, क्या आ गया? माइनस 200, और चौथा आ गया माइनस 600 R ln 2। आप देखो ये तो गया, 800 में से गया, तो फाइनल आंसर कितना आ गया? 200 R ln 2। सही है, और वो भी किस में आया है? पॉजिटिव में। 4 प्रोसेस पूरी सॉल्व करके फिर अपन ने ऐड कर दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। A set of 24 tuning forks are so arranged that each gives 6 beat per second. जैसे पहला अगर 5 बीट दे रहा तो अगला 6 बीट अलग देगा, 11, फिर 6, फिर 6, ऐसे करते करते आगे जाएंगे। प्रीवियस ऑफ 1, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट ट्यूनिंग फोर्क इज डबल, तो लास्ट ट्यूनिंग फोर्क की डबल होने के लिए एक फॉर्मूला है, लास्ट इक्वल टू एफ फर्स्ट इनिशियल प्लस n बाय 1 माइनस डी। लास्ट है 2 न्यू, इनिशियल न्यू कितने आ रहे हैं? 24, और कितने का डिफरेंस है अपने पास? 6, तो इसको इधर लो, तो ये न्यू इक्वल टू 23 इंटू 6, 138 आ गया। लेकिन ये आंसर नहीं है, क्वेश्चन में आपको उसने बोला है डबल फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड ट्यूनिंग फोर्क। तो फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी 138, सेकेंड की निकालना है तो 6 का डिफरेंस होगा, तो 188 प्लस 6, दैट मीन्स आंसर क्या आ गया? 144। सही है, आंसर क्या आ गया? 144, सेकेंड वाला। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर अपन ध्यान दें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को बोल रहा है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ शोन। वेवलेंथ निकालना इजी है, कितने पार्ट है? 1 2 3 4 5, यहां तक लाना 20 तक, तो 5 है तो 5 लेमडा बाय 2, 20 सेंटीमीटर। 5 लेमडा बाय
2 का इधर 40 सेंटीमीटर कर लो, और लेमडा इक्वल टू 5 से कितनी बार 8, तो 0.08 आ गया मीटर में। आंसर क्या हो गया इसका थर्ड। बहुत इजी था, जितने पार्ट थे उतने काउंट कर लो, मल्टीप्लाइड बाय लेमडा बाय 2, क्योंकि एक हाफ का डिस्टेंस कितना होता है, लेमडा बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपन। लाइट ट्रेवल्स थ्रू ए ग्लास प्लेट ऑफ थिकनेस टी हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपको याद है c/n होता है। अब आगे बोला है इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम द टाइम टेकन ट्रेवल। टाइम की बात करें तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना t, वेलोसिटी c/n। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, nt/c। कितना आंसर आ गया बेटा, nt/c। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। टू कोहेरेंट लाइट बीम्स ऑफ इंटेंसिटी, तो I1 I2 दे रखा है, I1 I, I2 कितना है बेटा 4I। अब अपने पास चाहिए क्या है, मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटी। तो I मैक्स I मिनिमम, मैक्सिमम क्या होता है, एक मिनट, मैक्सिमम क्या होता है, तो √I1 प्लस I2। मिनिमम क्या, √I1 माइनस I2, और क्या करें स्क्वायर, तो ये है 4I प्लस I, 4I माइनस I, और ये क्या है स्क्वायर। ये कितना 2I तो कैंसिल कर लो बेटा, 4 से कितना आएगा 2 प्लस 1, 2 माइनस 1, 3/1। मतलब फाइनल आंसर 9/1 आ गया। तो 9I और 1I, 9I और 1I। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए 23rd। क्या बोल रहा है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड विथ लाइट ऑफ वेवलेंथ 550 नैनोमीटर, 550 नैनोमीटर। आगे द सेपरेशन बिटवीन स्लिट इज 1.1 -3 मिलीमीटर है, और स्क्रीन इज प्लेस्ड एट 1 मीटर। तो अब तो बहुत इजी हो गया। क्या बोला है, कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस, तो लेमडा d/d, लेमडा 550, d की वैल्यू 1, 1.1 -3, पॉइंट हटा दो, 11 से 5 टाइम, ये 3 कैंसल, तो आया 500 इंटू 10⁻⁻6। 3 जीरो कम करो, 1 2 3, यहां से भी 3 कम कर दो, तो 0.5, और -3 को क्या बोलते हैं, मिलीमीटर। क्या बोलते हैं बेटा, मिलीमीटर। बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी थी, इसमें कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 22 बाय फोटो इलेक्ट्रिक आइंस्टीन प्रूव्ड। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आइंस्टीन का यूज क्या था, E = h²। सिंपल फॉर्मूला है। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। विच वन अमंग शोज पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर देखो, वेव नेचर तो वेवलेंथ बता रही, पार्टिकल नेचर की अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे, तो पार्टिकल नेचर कैसे पता चल रहा है, तो लाइट रेज आती हैं और इलेक्ट्रॉन एमिटेड होके चला जाता है। तो पार्टिकल नेचर अपने को कौन बता सकता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कौन बता सकता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट है, ए फोटो सेल इज इल्यूमिनेटेड बाय ए सोर्स ऑफ लाइट विच इज प्लेस्ड डिस्टेंट फ्रॉम डी। सेल ऑफ डिस्टेंस बिकम 2D, मतलब d/2, इनिशियल d और फिर d/2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/d²। बहुत बार पढ़ते हैं तो फिर वही I1 I2 d2/d1। तो ये I बाद में क्या है, I2, इनिशियल D बाद में क्या आएगा, d/2 का स्क्वायर। ये 2 का स्क्वायर 4 जाएगा, तो I2 = क्या हो गया, 4I। दैट मीन्स 4 टाइम इंक्रीज होगा। कितने टाइम इंक्रीज होगा बेटा, 4 टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। फोटोन ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस, वर्क फंक्शन दे दिया है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या होता है,
E इक्वल टू ई नॉट प्लस के मैक्स। तो E दे रखा है 6, ई नॉट पूछा है और ये दे दिया 4, तो माइनस बस करना है 2। कितना आंसर आ गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द वर्क। तो वर्क फंक्शन तो आपको पता है ना बेटा, थ्रेशोल्ड का ही तो मल्टीप्लाई होता है, तो ये तो डायरेक्ट आंसर हो गया एच न्यू नॉट। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर अपन आ जाएं तो न्यूक्लियर रिएक्शन दे रखी है इन्होंने। तो रिएक्शन में ऊपर देखो 136, इधर क्या है 144, इसको x मान के a मान लो, 144 प्लस a, और 3 न्यूट्रॉन है तो 3 मान लो, 147 इधर लाके माइनस करो तो ये आ गया कितना 89। 89 के ऑप्शन बहुत हैं, तो फिर नीचे की वैल्यू z लिख लो, 92 इक्वल टू 56 प्लस z, इसको इधर लाओ तो ये हो जाएगा 36। तो अपने पास 36 वाला ऑप्शन कौन सा है, बी। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर अपन ध्यान दें तो अपने पास टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 3.555 ई नॉट प्लस के मैक्स। इलेक्ट्रॉन के लिए वर्क फंक्शन जो होता है 0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। किसके लिए, फॉर इलेक्ट्रॉन। तो ये अपन ने लिखा 3.555, ये है 0.51 प्लस क्या है के मैक्स। इसको इधर ले जाएं तो 3.5 माइनस हो जाएगा 045 के मैक्स। ये आ गया बेटा आंसर। वर्क फंक्शन याद रखना, फॉर इलेक्ट्रॉन कितना है 0.51, कितना है 0.51। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, द गिवन रिएक्शन। तो रिएक्शन में आप ध्यान दो, ये 6 5 और ये क्या है 1, ये तो इक्वल हो गया, 6 इक्वल टू क्या हो गया 1। ऊपर 11 का 11 इक्वल हो गया और बीटा क्या होता है 0, तो सब इक्वल हो गया। तो ये जो पार्टिकल है न्यूट्रॉन नहीं हो सकता, प्रोटॉन नहीं हो सकता, और दोनों 0 है, तो इसका आंसर क्या है न्यूट्रिनो। याद रखना पड़ेगा न्यूट्रिनो, दैट मीन्स जिसका एटॉमिक मास भी नहीं है और एटॉमिक नंबर भी नहीं है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। R इक्वल टू दे रखा है R नॉट a पावर 1/3, रेडियस का फॉर्मूला है। यहां से अगर अपन ध्यान दे तो R नॉट की वैल्यू है, वॉल्यूम पूछिए तो वॉल्यूम याद है 4/3 पावर R क्यूब। R इक्वल टू क्या होता है R नॉट 1/3। इसी को सॉल्व कर लें तो यहां पर अपन लिख लें 4/3 पाई R नॉट a पावर 1/3 का क्यूब। इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं R नॉट क्यूब और साथ में क्या आएगा a। आप बहुत ध्यान से देखो तो 4/3 पाई R, ये 1.3 फर्मी है, लेकिन आप ध्यान दो ऑप्शन जो है वो सीसी में है, क्यूबिक सेंटीमीटर, और अपन इसमें मल्टीप्लाइड करें 15, तो ये तो मीटर में है, तो क्या अपन इसकी वैल्यू सेंटीमीटर में रख लें, तो सेंटीमीटर में होगी 13, और साथ में ये कितना है 8, बेरिलियम दिया हुआ है। यहां से देखो ये V4 3.14 डिवाइडेड बाय 3, 1.3 मतलब 1.69 मल्टीप्लाइड 1.3, तो 7 9 8, तो ये अप्रोक्स आ गया 2.197। सही है। और ये है 39 और मल्टीप्लाइड बाय 8। आप देखो बहुत ध्यान से, तो ये तो अप्रोक्स कट जाएगा, लेकिन आप पावर पे ध्यान दो, क्या है पावर, ये आ रहा है -39, तो -39 के रिस्पेक्ट में ये दिया है 38। कैलकुलेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, करना चाहें तो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। 8 × 2 16, 16 4 = 64, तो 64 10⁻³ -39, एक जीरो कम कर लेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, द वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर। तो बेसिक वैल्यू क्वालिटी फैक्टर की ये होती है, लेकिन आपको पता है कि XL इक्वल टू अगर XC लिख लें
तो 1/c इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एल आ जाएगा। अगर ये वैल्यू मैं यहां रख दूं तो आएगा एल और साथ में ओमेगा स्क्वायर एल, तो एक ओमेगा बाहर एक एल बाहर, ये आ गया क्वालिटी फैक्टर। क्या आ गया अपने पास? ओमेगा एल बाय आर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर एंड ग्लास। तो क्रिटिकल एंगल तो याद नहीं है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद है ना। तो ग्लास और वाटर 1.5 और 1.33, दैट मीन्स अपन बोल रहे हैं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर से ज्यादा है। अब आपको पता है क्रिटिकल एंगल साइन सी इक्वल टू 1/म्यू होता है, जिसका म्यू ज्यादा उसका क्रिटिकल एंगल कम। तो इसके लिए अपोजिट बोल दो, सी डब्ल्यू ज्यादा होगा किससे? सी ग्लास से। तो डब्ल्यू ज्यादा है किससे? ग्लास से। मतलब आंसर क्या आ गया अपने पास? ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं 35। ओहो, इंग्लिश मिसिंग है। इंग्लिश अगर मिसिंग है तो अपन इंग्लिश को मेंशन कर लेते हैं। फॉर ए सेमी कंडक्टर, मेंशन कर लेते हैं। फॉर ए सेमी कंडक्टर ग्राफ बिटवीन, वो बोल रहा है ग्राफ बिटवीन रेजिस्टिविटी, क्या है? रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर। फॉर ए सेमी कंडक्टर ग्राफ बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर। तो अगर अपन ध्यान दें तो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स वो कंडक्टर की बात कर रहे हैं, और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दैट मीन्स वो सेमी कंडक्टर की बात कर रहे हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन की। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हाइपरबोला बनेगा। हाइपरबोला ग्राफ कौन सा है अपने लिए? सी। हाइपरबोला क्या है? सी। 36 पर आ जाते हैं। वर्क फंक्शन ऑफ लिथियम एंड कॉपर आर रिस्पेक्टिवली। वर्क फंक्शन दे रखे हैं, मतलब इतना मिनिमम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए। फिर आगे बोला विच वन ऑफ द मेटल विल बी यूजफुल फॉर फोटो इलेक्ट्रिक सेल वर्किंग विथ विजिबल लाइट। उसने लास्ट में हिंट दे रखा है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट अप्रोक्स 3500 से 7500 एंगस्ट्रॉम। इसमें होता है E इक्वल टू 12400 बाय लेमडा। ये कैंसिल कर लें, ये अप्रोक्स 4 टाइम तो नहीं जा रहा, 4 से कम होगा, मान लो 3.8 मान लेते हैं। ये क्या है? तो भाई 12400 7500, ये 2 टाइम भी नहीं जा रहा, तो लगभग में 1.5 1.6 मान लो। दैट मीन्स 1.6 टू 3.8 विजिबल लाइट की एनर्जी है। अब अगर इस एनर्जी के बीच कोई आएगा तो वह एमिटेड हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। अब इन्होंने दे रखा है 2.3 और 4, तो 2.3 तो इसके बीच में है, वो एमिटेड हो जाएगा। मतलब अपन बोल रहे हैं लिथियम एमिटेड करेगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन कौन एमिटेड नहीं करेगा? कॉपर। तो अपने पास आंसर है लिथियम। कौन है? लिथियम। वर्क फंक्शन से निकाल लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फोटोन वेवलेंथ टोटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आप ध्यान रखना, टोटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, दैट मीन्स जाएगी और वापस आ जाएगी। तो V और V टोटल कितना? 2V हो जाएगा। मतलब अपन बोल रहे हैं द मोमेंटम डिलीवर्ड बाय, तो मोमेंटम नॉर्मली इस चैप्टर में E/c होता है, लेकिन फॉर टोटल रिफ्लेक्टिंग क्या हो जाएगा? 2E/c। तो अपन यहाँ पे E की वैल्यू लाना है। E इक्वल टू उसने दे रखा है 12400 डिवाइडेड बाय 6630 जीरो। ये अप्रॉक्स 2 टाइम ही कैंसिल कर लेते हैं अपन, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 1.6 माइनस 19, 3 इंटू 10 टू दी पावर कितना? 8। तो ये अप्रॉक्स 3 टाइम कैंसिल कर लेते हैं, मतलब 2 टाइम्स, तो 2 और ये आ गया 27। एग्जैक्ट तो नहीं किया है अपन ने, अप्रॉक्स में किया है, सही है। क्वेश्चन नंबर 36।
टू सर्कुलर कॉइल कैन बी अरेंज। बात किसकी हो रही है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। किसकी बात हो रही है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस दैट मीन जितना ज्यादा सरफेस आमने सामने हो। तो इसमें देखो आप, इतनी लाइन आमने सामने, इतना पार्ट सामने हो गया। इसमें आप देखो तो एकदम बहुत छोटा सा पार्ट सामने, इसमें भी सेम है। तो सबसे ज्यादा किसमें होगा? सिचुएशन ए। सबसे ज्यादा किसमें म्यूचुअल इंडक्शन जनरेट कर सकते हैं? सिचुएशन ए। क्वेश्चन नंबर 37, एलआर सर्किट इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस। किसके इक्वल कर दिया उन्होंने? रेजिस्टेंस आर ऑफ द सर्किट एंड ईएमएफ ई कॉस ओमेगा टी। देखो सबसे पहले एक्सएल इक्वल बोल दिया आर के, तो क्या जेड निकाल सकते? तो एक्सएल प्लस आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो अपन क्या R√2 बोल दें इसको। अब पावर कंज्यूम्ड का फॉर्मूला है V0 I0 बाय 2 cos फाई। V0 की जगह मैंने लिख दिया E0, I0 की जगह में लिखूंगा E0 बाय जेड। I0 का फॉर्मूला क्या लिखूंगा मैं? E0 बाय जेड। जेड क्या? R√2। साथ में ये 2 ऑलरेडी है और cos फाई, तो अगर दोनों इक्वल है तो tan फाई इक्वल टू एक्सएल बाय आर, तो ये इक्वल हो जाएंगे। tan फाई इक्वल टू आर बाय आर मतलब 1/45। तो अगर cos 45 की वैल्यू लिखूं तो 1/√2, 1/√2। तो अपना आंसर आ गया ई स्क्वायर, ये 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4R। इतनी पावर कंज्यूम्ड होगी। आंसर क्या है? ई स्क्वायर बाय 4R। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बायो मतलब बोल सकते हैं बायो सेवर्ट से अपन सॉल्व कर सकते हैं। आप देखो इधर से करंट 2 पार्ट में गया, तो ऊपर वाले के कारण इनसाइड और नीचे वाले के कारण क्या है? आउटसाइड। इसका करंट इधर से फ्लो रहा है, इधर जाएगा तो आउटसाइड, और वो इधर की तरफ जाएगा तो क्या होगा? इनसाइड। तो इसकी वजह से इनसाइड और इसकी वजह से आउटसाइड। अब ऊपर 2 पार्ट हैं, तो अपन किसी एक पार्ट का आंसर देख लें। इस डायग्राम से देख लेते हैं। ये एक पार्ट पे ध्यान देना, इसकी ये वाली डिस्टेंस a/2 मान लें। 2 एंगल बन रहे, 45 मान लें। तो अपने पास देखो क्या वैल्यू आ गई। तो अपन ने लिखा एक वायर, क्या आया? एक वायर के लिए μ0/4 पाई I1 बाय R, R की जगह a/2, sin 45 मतलब 1/√2, 1/√2 कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 2/√2। sin 45 1/√2, 1/√2, 2/√2। ये पूरा ऊपर गया, तो ये आया इधर से इधर मल्टीप्लाई होके 2 इंटू 2, ये तो कैंसिल कर लो। ये आया फॉर 1 वायर। ऐसे कितने वायर हैं ऊपर? तो 2 वायर हैं, तो अपना आंसर आया 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू 2 4√2 μ0 I1 4 पाई a, और ये है क्रॉस। सेम आंसर 2 वायर का, ये अप का आया ऊपर वाले का। सेम आंसर 2 वायर का आएगा बी डाउन वाले का, तो आएगा ये 4 से 4 कैंसिल, √2 μ0 I2 बाय पाई ए, और ये क्या आएगा? डॉट। एक क्रॉस और एक क्या आ गया? डॉट। अब अगर मैं इनको सॉल्व करने जाता हूं तो अपन आई से बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करें, पता कैसे चलेगी कौन किसका ज्यादा है? तो अपन देखो उसने ना आपको बोल रखा है इसका रेजिस्टेंस R और इसका क्या है? 2R। तो रेजिस्टेंस लिख लो R 2R, रेजिस्टेंस का उल्टा करंट 2R मल्टीप्लाइड बाय 3, इनका टोटल 1। ये ऊपर का करंट 2/3 और नीचे का 1/3, तो 2/3I और नीचे का क्या है? 1/3I। तो अपन ऊपर से नीचे वाले को माइनस करें तो बी नेट कितना आएगा? तो √2 μ0 अपॉन पाई ए कॉमन 2I/3 माइनस I/3। फाइनल आंसर में इसकी चलेगी क्रॉस, तो ये I/3 बचेगा। फाइनल आंसर आ गया 3I नहीं, गलत,
I बाय 3 पाई ए, और ये क्या है क्रॉस। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो आंसर क्या हो गया अपना बी। क्या आंसर हो गया अपना बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, गेट का क्वेश्चन। गेट के क्वेश्चन के लिए अपन ध्यान दे तो यहां सॉल्व करते हैं। ये कौन सा गेट है, और ऐड कर देगा तो a प्लस बी लेकर आएगा क्या। ये कौन सा गेट है, एंड, और ये कौन सा गेट है, नॉट। तो एंड गेट क्या करता है, मल्टीप्लाई। तो a इंटू बी और नॉट पलटा देगा तो क्या होगा, a इंटू बी बार होगा क्या। फिर आगे लगा एंड, तो एंड मल्टीप्लाई कर देगा तो a प्लस बी और a इंटू बी बार। लिख लेंगे ऐसे, a प्लस बी a इंटू बी बार। अब आपको याद हो तो बार है डी मॉर्गन से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या होगा, ये हो गया, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा डॉट किस में कन्वर्ट होगा, प्लस में। अब एक बार a का इधर मल्टीप्लाई, a इंटू ए बार इंटू बी प्लस बी बार इंटू ए और बी बार इंटू बी। तो देखो a इंटू ए बार और b इंटू बी बार तो जीरो होते हैं, तो ये जीरो, a बार डॉट बी बार डॉट a, और ये भी क्या है जीरो। तो इसका मतलब ये आंसर हो गया। ये आंसर कौन से गेट का है, एक्स और गेट। कौन सा गेट है बेटा, एक्स और गेट, a इंटू बी बार b इंटू ए बार। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी ऑफ स्क्रीन एट ए पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस लेमडा इज के। इंटेंसिटी, तो यंग में फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर फाई बाय 2। तो इसकी वैल्यू में आप ध्यान दो तो ये तो के है, कॉस स्क्वायर। अब फाई मतलब फेज डिफरेंस, क्या आएगा 2 पाई बाय लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस यहां से 2 पाई बाय लेमडा, पाथ डिफरेंस क्या है, लेमडा बाय 4, पाई बाय 2 आ गया। तो यहां पर अपन ने लिखा पाई बाय 2 इंटू 2 पाई बाय 4, तो के ये 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर होगा, पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री। तो आंसर आ गया के बाय 2, रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा 2, के बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, तो अपने को रिफ्रैक्टिव एंगल प्रिज्म इज ए, तो प्रिज्म के लिए अपने को ये फॉर्मूला याद होगा, साइन ए प्लस डेल एम बाय 2 साइन ए बाय 2। सही है, म्यू की वैल्यू उसने बोल रखी है कॉट ए बाय 2, साइन ए प्लस डेल एम बाय 2 और साइन ए बाय 2। कॉट को अपन कॉस अपॉन साइन लिख लें, कॉस ए बाय 2 साइन ए बाय 2 इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाय 2 और साइन ए बाय 2। साइन ए बाय 2 कैंसल। कॉस को क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस ए बाय 2, ये भी तो कॉस होता है। तो अगर यहां पर लिखें तो अपन लिखेंगे साइन ए प्लस डेल एम बाय 2, साइन से साइन कैंसल, इसको उधर ले जाओ तो 90 इक्वल टू ए प्लस डेल एम बाय 2 प्लस ए बाय 2। तो ये 2 कॉमन निकल के जाएगा और हो जाएगा 2a प्लस डेल एम। तो डेल एम इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस 2a। क्या होगा 180 माइनस 2a। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपन 44। क्या बोल रहा है, NP and NE be the number of holes and conduction electron extrinsic semiconductor। तो एक्सट्रिंसिक में तो ये दोनों इक्वल नहीं होते बेटा, इंट्रिंसिक में इक्वल हो सकते हैं, कोई ज्यादा कम भी नहीं बता सकते जब तक अपने को एन टाइप पी टाइप नहीं पता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन आ जाते हैं, ए बॉडी ट्रेवल्स यूनिफॉर्म ए डिस्टेंस ऑफ 13.8.2। टाइम दे रखा है आपको, टाइम कितना दे रखा उन्होंने 4 वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन ये टाइम। तो यहां पे 13.8
और ये कितना है 4, 3 पॉइंट, सब में वैल्यू सेम है तो 3.45 होगा, देखो सब में सेम है। बाद में आती है बात डेल्टा V बाय V इक्वल टू डेल्टा S बाय S प्लस डेल्टा T बाय T, इधर इससे निकल जाएगा। डेल्टा V बाय 3.45 ये आ गया कितना 0.2 डिवाइडेड बाय 1.38 प्लस 0.3 डिवाइडेड बाय 4, 3.45। आप 0.2 और 1.38 तो अप्रोक्स में अपन कर लें 2 138, तो पॉइंट मतलब 1 0 1 0 1 0, तो 0.14, तो 0.14 अप्रोक्स में मान लो, और 3 और इसको सॉल्व कर लो तो 340 हो जाएगा, तो 0.000 ये आ गया 0.075। तो डेल्टा V इक्वल टू 3.45 मल्टीप्लाइड बाय ये हो गया अप्रोक्स में 0.9, 0.9 मतलब ये लगभग 0.3 के आसपास हो गया, 9 3 27, हाँ 0.3 मतलब ये आंसर आ गया। सही है, तो आंसर आ गया अपने पास इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। टैंक इज फिल्ड अप विथ हाइट 2h विथ ए लिक्विड एंड इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म हाइट h, ground, the distance x from the ground where a small hole is punched to get the maximum range। आप बेटा इस क्वेश्चन में याद रखना फॉर मैक्सिमम रेंज, जैसे पहले उसने बोला एक स्टैंड है हाइट h है और एक कंटेनर है इसकी हाइट क्या है 2h, मतलब एक h1 एक h2, तो फॉर मैक्सिमम x इक्वल टू, देखना ध्यान देना, पंच जहां कर रहे हैं x इक्वल टू होगा h1 प्लस h2 बाय 2, ये डायरेक्ट आ जाएगा। तो आंसर तो इससे निकाल लें अपन, h प्लस 2h डिवाइडेड बाय 2, 3 बाय 2 1.5h, ये आ गया। फिर भी अगर सॉल्यूशन हो तो आप ध्यान देना, तो अपन यहां पर बोल रहे हैं कि अपन ने इसमें कंटेनर में फिल किया और यहां कहीं पर इससे अपन ने एक होल कर दिया, तो इधर की तरफ वाटर आएगा, ये रेंज क्या है मैक्सिमम। सही है, अब अपने को बोला तो नीचे से हाइट कितनी है x और ऊपर से हाइट कितनी है 3h माइनस x, टोटल 3h हो गया ना, उससे x माइनस करें तो अपन ने टाइम बोला √2x बाय जी और वेलोसिटी अपन ने बोली √2g, 3h माइनस x, मल्टीप्लाइड कर दें तो r इक्वल टू आएगा कितना होगा, तो 2 कॉमन आ जाएगा, एक g कट जाएगा, तो 2√x 3x माइनस x। अब उसने बोला है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, तो मैक्सिमम के लिए अपन लिखेंगे dr बाय dt और क्या हो जाएगा 0, तो जैसे ही अपन लिख के अंडर रूट को हटाएंगे 0 हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो d बाय dt 3xh माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो ये आ जाएगा 3h माइनस 2x इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 3h, कितना आंसर है 1.5। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दी है कि डायरेक्ट आप दोनों हाइट को मल्टीप्लाई मतलब ऐड करो और डिवाइडेड बाय क्या कर दो 2, आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन, फिर से गेट आ गया, गेट अपने को दिख रहा है तो अपन इसको भी वही सॉल्व कर लें। ये कौन सा गेट है और ये क्या है नॉट, अलग अलग गेट पहचान लेते, तो और ऐड करेगा पलटाएगा a प्लस बी बार, ये मल्टीप्लाइड, फिर ये कौन सा गेट है, फिर वही और ये पलटा देगा, तो इन दोनों को जोड़ो और एक बार लगा दो, तो इनको ऐड करें a प्लस बी बार प्लस a डॉट बी और पूरे का होल बार, यही नॉट का काम है ना, तो पलटा दिया, तो अपन अब लिखें पहले इसको वैसे ही, अब जब ये बार बटेगा तो यहां डॉट आ जाएगा, तो a प्लस बी बार 2 बार हो गए और डॉट क्या आएगा यहां पे a डॉट बी बार मल्टीप्लाई, ये तो कट जाएगा a प्लस बी a बार प्लस बी, ये तो अभी सॉल्व किया था अपन,
फिर से कर लेते हैं, ए इंटू ए बार प्लस ए बी बार प्लस, इसको इधर गुणा करो, ए बार बी और नहीं, ए का पहले इसमें गुणा करें तो ए बार ए और ए बार बी, तो ये तो बेटा फिर से जीरो हो गए। एक मिनट फिर से करें अपन, आगे पीछे कर लिया अपन ने। ए का गुणा करें ए बार प्लस ए बी बार, फिर बी का गुणा बी ए बार प्लस बी बार, ये फिर जीरो हो गए। फाइनल आंसर आ गया अपने पास ए बी बार और ए बार बी। बाकी अपन नेक्स्ट टेस्ट में मिलते हैं इसके लिए।